प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के कोर 13 से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोर 13 के अंतर्गत बनते हैं। जर्मनी के जॉर्ज गुटेनबर्ग ने सन 1445 में टाइपो का आविष्कार किया और यह टाइपो एक प्रिंटिंग मशीन है। सन 1550 में भारत का पहला प्रेस गोवा में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया था और यह प्रिंटिंग प्रेस गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लगाया गया था। अगला है जेम्स ऑगस्टस हिकी ने सन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। अर्थात भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और समाचार पत्रों को गजट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यूरोपीय देशों में युद्ध संबंधी समाचारों को सुनने के पश्चात लोग एक गजेटा देते थे, अर्थात एक छोटा सा सिक्का उस समाचार को सुनने के लिए दिया करते थे। इसीलिए आगे चलकर समाचार को गजेटा कहा जाने लगा और उसके नाम में परिवर्तन होते होते उसको गजट कहा जाने लगा। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। अगला है सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1670 में एक सुव्यवस्थित डाक प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत में सन 1867 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख रहे हैं ये सभी हमारे कोर 13 के अंतर्गत आते हैं और कोर 13 में हम लोगों को जनसंचार के विषय में पढ़ना है और जनसंचार के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डाक सेवा, प्रिंटिंग प्रेस आदि सारी चीज़ें जो है वे जनसंचार के अंतर्गत ही आती हैं। अगला है सन 1832 में कराची शहर में पहला डाक टिकट छपा। अगला है सन 1854 में स्वतंत्र डाक विभाग की स्थापना की गई। गुटेनबर्ग पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने 1439 में चलित टाइप प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग किया था। अगला है भारत सरकार के मार्च 2006 के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रकाशनों की संख्या 62,550 है। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में यूनेस्को की सहायता से टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुई, अर्थात भारत में टेलीविज़न का प्रसारण 15 सितंबर 1959 से प्रारंभ हुआ है। वर्ष 1962 में देश में केवल एक प्रसारण केंद्र था और सिर्फ 41 टीवी सेट थे। वर्ष 1972 में बम्बई में दूसरे टेलीविज़न केंद्र की स्थापना हुई। 1972 से पूर्व हमारे देश में केवल एक ही टेलीविज़न केंद्र था, परंतु 1972 में बम्बई में दूसरे टेलीविज़न केंद्र की स्थापना हुई। वर्ष 1973 में दूरदर्शन का तीसरा केंद्र कश्मीर में खुला, अर्थात पहला केंद्र दिल्ली में खुला था, दूसरा बम्बई में और तीसरा कश्मीर में खोला गया। कलकत्ता, लखनऊ तथा मद्रास में वर्ष 1976 में टेलीविज़न केंद्रों का उद्घाटन हुआ। 1976 में ही दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा की शुरुआत हुई, अर्थात टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की शुरुआत 1976 से हुई है। 1881-82 में मद्रास, बम्बई, दिल्ली, जालंधर, बंगलोर के बीच माइक्रोवेव लिंक की स्थापना। 15 अगस्त 1982 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण देश के 21 टेलीविज़न केंद्रों से एक साथ प्रसारित हुआ था। इसी दिन से टेलीविज़न रंगीन हुआ। 7 जुलाई 1984 को देश का पहला दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग आरंभ हुआ, अर्थात भारत का पहला जो धारावाहिक है वह हम लोग है और इसके करीब 163 एपिसोड्स हैं। विश्व के सर्वप्रथम टीवी सीरियल सोप ओपेरा की शुरुआत अमेरिका में हुई, अर्थात विश्व का पहला सीरियल सोप ओपेरा है जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 3 दिसंबर 1991 से दूरदर्शन ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बारी बारी से दिखाने की शुरुआत की। सैटेलाइट टीवी का भारत में व्यवस्थित रूप से आगमन वर्ष 1991 में शुरू हुआ। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। IMP का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। GIAS का फुल फॉर्म है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। सर्वप्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया है। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि भारत का पहला धारावाहिक हम लोग है, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है,
जो कि 1913 में बनी थी और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। अर्थात कोर 13 जनसंचार के अंतर्गत इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जिसको हम लोगों ने देख लिया है। यहीं पर उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। धन्यवाद।